हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल प्रदेश 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो समर कैपिटल है वो शिमला है। इसके साथ साथ विंटर कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल धर्मशाला है। इसके साथ अलावा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 68 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 4 लोकसभा सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ जी का निधन हो गया है। इसके अलावा हाल ही में न्यूजीलैंड के स्पिनर गेंदबाज आजाद पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने की श्रेणी में तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा इनसे पहले एक पारी में 10 विकेट लेने का जो कारनामा है वो 1956 में जिम लेकर ने किया। इसके अलावा 1999 में अनिल कुंबले और अब इनकी 10 विकेट लेने की लिस्ट में आजाद पटेल भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल वेलिंगटन है। इसके साथ साथ यहाँ पर मोनार्क एलिजाबेथ द्वितीय और प्राइम मिनिस्टर जसिंदा अर्डेन है। इसके साथ साथ करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड में करेंसी डॉलर है। इसके अलावा हाल ही में कार्य पर वापस योजना राजस्थान में शुरू की गई है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है तो हम राजस्थान के बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल जयपुर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर कालराज मिश्रा जी हैं। इसके साथ साथ राजस्थान पे 200 विधानसभा सीटें, 25 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में 21वां भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर रशिया की बात हुई है तो हम रशिया के बारे में बात करेंगे। रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल मॉस्को है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और करेंसी रूबेल है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव ने सिप्रियन फोयस पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर अमेरिका के बारे में चर्चा की गई है तो हम अमेरिका के बारे में बात करेंगे। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। इसके साथ साथ अमेरिका की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर डॉलर करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में नीता अंबानी दूसरी रैंक पर रही हैं, जबकि पहली रैंक पर भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रही हैं। इसके अलावा हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अब यहाँ पर इंडोनेशिया चर्चा में रहा तो हम इंडोनेशिया के बारे में भी बात करेंगे। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जकार्ता है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जोको विडोडो और इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। इसके अलावा हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर मालदीव की बात हुई है तो हम मालदीव के बारे में बात करेंगे। मालदीव की बात करें तो इसकी कैपिटल मेल है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली और करेंसी रुपया है। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इसके अलावा रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल मॉस्को है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और करेंसी रूबेल है।
इसके अलावा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अलका उपाध्याय जी को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चर्चा में रहा, तो हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1995 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे है। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो इसका जो काम होता है वो नेशनल हाईवेज को मेंटेन करना और उन्हें डेवलप करना होता है। इसके अलावा हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना ने खिताब अपने नाम किया है। अब भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, तो हम उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल है। इसके साथ साथ भुवनेश्वर में 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा अगर अब यहाँ पर अर्जेंटीना जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीती है, तो हम अर्जेंटीना के बारे में भी बात करेंगे। अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी कैपिटल ब्यूनस आयरस है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस और करेंसी पेसो है। इसके अलावा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी हारी है, तो हम जर्मनी के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। जर्मनी की बात करें तो इसकी कैपिटल बर्लिन है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर और चांसलर ओलेफ सोल्ज जो कि हाल ही में बने हैं, और जो ओलेफ सोल्ज हैं वो चांसलर के रूप में जो मर्केल हैं उनकी जगह लेंगे। इसके अलावा जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर करेंसी यूरो है। इसके अलावा हाल ही में एसबीआई ने एनपीए अकाउंट केएस के महानदी पावर को बेचने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेटिंग के लिए इनवाइट किया है। अब यहाँ पर एसबीआई चर्चा में रहा, तो हम एसबीआई के बारे में बात करेंगे। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट में एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। इसके अलावा 7 दिसंबर को पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत 1949 से हुई। इसके अलावा हाल ही में परसिविरेंस को 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में चुना गया है। इसके अलावा हाल ही में आबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एड्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आबू धाबी की बात हुई है, तो हम यहाँ पर यूएई के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएई की बात करें तो इसकी कैपिटल आबू धाबी है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद हैं। इसके साथ साथ करेंसी की बात करें तो यूएई की करेंसी दिरहम है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।